जब महीने की लास्ट तारीख आती है ना, तो कुछ लोगों के फोन में सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आने से पहले ही आधी सैलरी गायब हो चुकी होती है। ईएमआई कटनी है, क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ा है, दोस्त से उधार लिया था, वो भी याद दिला चुका है। और फिर आप रात में बिस्तर पर लेटे हुए छत देखते रहते हो और दिमाग में बस नंबर घूमते रहते हैं। 12,500, 38,000, 2,70,000। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। आप ऑफिस जाते हो, हंसते हो, मीम्स भेजते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, लेकिन अंदर एक लगातार चलता हुआ प्रेशर होता है, जैसे सीने पर कोई अदृश्य वजन रखा हो। कभी आपने नोटिस किया है, कर्ज सिर्फ पैसे नहीं खाता, वो नींद खाता है, फोकस खाता है, आत्मविश्वास खाता है, और धीरे धीरे इंसान खुद को दोष देने लगता है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया? सब लोग संभाल लेते हैं, मैं क्यों नहीं? अब इससे बाहर निकलना शायद पॉसिबल ही नहीं है। ऑनेस्टली, मैं पैसे, फाइनेंशियल साइकोलॉजी और लोगों के डिसीजंस के बारे में शायद जरूरत से ज्यादा सोचता हूं। और मैंने एक चीज बार बार देखी है, ज्यादातर लोग कर्ज में इसलिए नहीं डूबते क्योंकि वो मूर्ख होते हैं। वो डूबते हैं क्योंकि जिंदगी कभी कभी बहुत क्वाइटली मेसी हो जाती है। एक इमरजेंसी, एक गलत फाइनेंशियल हैबिट, थोड़ी इमोशनल स्पेंडिंग, थोड़ा चलो अगले महीने देखेंगे, और फिर अचानक आप ऐसी जगह खड़े होते हो जहां हर कमाई हुई रकम पहले से किसी और की लगती है। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, क्योंकि कर्ज से बाहर निकलने वाले लोग और हमेशा कर्ज में फंसे रहने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क इनकम नहीं होता। हमेशा नहीं। कई बार फर्क माइंडसेट का होता है, सिस्टम का होता है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी का होता है। खुद के साथ ऑनेस्टी। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, कोई 7 दिन में अमीर बनो वाली नॉनसेंस नहीं, बस वो स्ट्रैटेजीज जो सच में काम करती है, धीरे धीरे, रियल लाइफ में। और शायद इस वीडियो के आखिर तक आप पहली बार महसूस करो कि ठीक है, सिचुएशन खराब है, लेकिन खत्म नहीं हुई। क्योंकि कर्ज एक जेल जैसा फील हो सकता है, लेकिन हर जेल की एक एग्जिट भी होती है। बस ज्यादातर लोग पैनिक में दरवाजा देख ही नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, और शायद सबसे अनकंफर्टेबल स्ट्रैटेजी, है कि आपको अपने पूरे फाइनेंशियल मेस को एक बार खुलकर देखना पड़ेगा। हाँ, वही चीज जिससे हम भागते रहते हैं। कई लोग कर्ज में इसलिए और गहरे चले जाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर्स देखना अवॉइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड ऐप नहीं खोलेंगे, बैंक बैलेंस कैजुअली देखेंगे लेकिन डिटेल नहीं, लोन स्टेटमेंट पोस्टपोन करते रहेंगे। और ऑनेस्टली, मैं समझ सकता हूं क्यों। क्योंकि नंबर्स कभी कभी इमोशनली चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि आपके घर में कहीं पानी लीक हो रहा हो और आप सिर्फ इसलिए आंख बंद कर लो क्योंकि लीक देखने में बुरा लग रहा है। पानी रुकता नहीं है, डैमेज बस बढ़ता रहता है। कर्ज भी वैसा ही है। तो पहला कदम है ब्रूटल क्लैरिटी। एक नोटबुक लो, या एक्सेल शीट, या फोन नोट्स, वॉटएवर वर्क्स, और हर एक डेट लिखो, पूरा, बिना छुपाए। कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट कितना है, मिनिमम पेमेंट कितना है, ड्यू डेट कब है। शुरुआत में ये एक्सरसाइज बहुत भारी लग सकती है। सीरियसली, कुछ लोगों को तो लिटरली एंजाइटी होने लगती है। लेकिन एक वियर्ड चीज होती है, जब आप पूरा पिक्चर देख लेते हो, डर थोड़ा कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपका दुश्मन इनविजिबल नहीं रहा, अब वो मेजरेबल है। और इंसानी दिमाग अननोन चीजों से ज्यादा डरता है। मुझे एक दोस्त याद है जिसने लगभग 1.5 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं देखे। उसे बस इतना पता था कि बहुत कर्ज है। बस जब आखिर में उसने बैठकर सब लिखा, टोटल अमाउंट उसकी कल्पना से कम निकला। कम नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने सिचुएशन को उससे भी बड़ा मॉन्स्टर बना दिया था। और वहीं से उसका रिकवरी फेज शुरू हुआ। क्योंकि क्लैरिटी पेनफुल हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन डेडली होती है।
अब दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी, और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल चीज है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा डेट पहले खत्म करना है। यहां दो पॉपुलर मेथड्स हैं, स्नोबॉल मेथड और एवलांच मेथड। नाम थोड़े ड्रामेटिक लगते हैं, जैसे कोई मार्वल मूवी चल रही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। स्नोबॉल मेथड कहता है सबसे छोटा डेट पहले खत्म करो। एवलांच मेथड कहता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला डेट पहले खत्म करो। अब टेक्निकली एवलांच मैथमेटिकली ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इंटरेस्ट कम जाएगा, लेकिन ह्यूमंस कैलकुलेटर्स नहीं होते, और यही चीज पर्सनल फाइनेंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। कई लोग मैथमेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं क्योंकि इमोशनली वो टिक नहीं पाते। मान लो आपके ऊपर 5 लोन्स हैं, एक 8,000 का, एक 22,000 का, एक 75,000 का, और बाकी उससे बड़े। अगर आप सबसे छोटा लोन पहले खत्म कर देते हो तो अचानक आपको एक साइकोलॉजिकल जीत मिलती है। आपको लगता है ओह, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और बिलीव मी, मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। कर्ज चुकाना मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। अगर मोटिवेशन बीच में मर गया तो प्लान भी मर जाएगा। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए स्नोबॉल मेथड ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि छोटी जीतें इंसान को आगे बढ़ाती है। जैसे जिम में पहली बार 2 किलो वजन कम होता है, टेक्निकली वो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन मेंटली ह्यूज डिफरेंस। और डेट पे ऑफ भी थोड़ा वैसा ही है। आपको मोमेंटम चाहिए। अब यहां एक ऐसी चीज आती है जो लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। आप इनकम प्रॉब्लम को सिर्फ बजटिंग से हमेशा सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी सच ये होता है कि खर्चे कम करने की लिमिट होती है, लेकिन इनकम बढ़ाने की लिमिट थियोरेटिकली बहुत बड़ी है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। रिलैक्स, इंटरनेट पहले ही ऐसे प्रॉमिसेस से भरा पड़ा है। लेकिन अगर आप सीरियस हो कर्ज खत्म करने के लिए, तो कुछ समय के लिए आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी अग्रेसिवली बढ़ानी पड़ सकती है। टेम्पररी डिस्कंफर्ट, लॉन्ग टर्म फ्रीडम, शायद फ्रीलांसिंग, शायद वीकेंड वर्क, शायद ऑनलाइन स्किल, शायद अनयूज चीजें बेचना, शायद ओवरटाइम। और पता है इसमें सबसे डिफिकल्ट हिस्सा क्या होता है? काम नहीं, ईगो। क्योंकि कई बार हम कुछ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ऑनेस्टली लोग आपके ईएमआई नहीं भरेंगे। मुझे एक आदमी की स्टोरी याद है। कॉर्पोरेट जॉब थी, अच्छी दिखने वाली जिंदगी, लेकिन अंदर से डेट में डूबा हुआ था। रात में वो फूड डिलीवरी भी करता था, हेलमेट पहनकर, ताकि पहचान वाला कोई देख न ले। 6 महीने बाद उसने अपना हाई इंटरेस्ट लोन खत्म कर दिया। और इंटरेस्टिंगली, बाद में उसने कहा कि सबसे बड़ी फ्रीडम पैसे से नहीं आई। फ्रीडम इस बात से आई कि उसने शर्म छोड़ दी, क्योंकि कर्ज से बाहर निकलने के रास्ते में ईगो बहुत एक्सपेंसिव लक्जरी बन जाता है। अब एक बहुत डेंजरस चीज की बात करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो ट्रैप है जहां इनकम बढ़ती है और उसी स्पीड से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहली सैलरी आई, ठीक, फिर प्रमोशन मिला, फोन अपग्रेड, फिर इंक्रीमेंट, बाइक अपग्रेड, फिर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ी, वेकेशन, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बाहर से रिचर दिखने लगती है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल फाउंडेशन हॉलो होती जाती है। ये थोड़ा ऐसे है जैसे कोई इंसान बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनकर घूम रहा हो, लेकिन जूते के अंदर लगातार पत्थर चुभ रहा हो। बाहर से सब ठीक, अंदर डिस्कंफर्ट। और सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है। हर कोई लक्जरी दिखा रहा है, हर कोई लिविंग माई बेस्ट लाइफ मोड में है, लेकिन कोई ईएमआई स्ट्रेस का स्क्रीनशॉट नहीं डालता, कोई रात के एंजाइटी अटैक्स नहीं दिखाता। तो हमें लगता है कि बाकी सब लोग फाइनेंशियली सॉर्टेड है, जबकि रियलिटी में बहुत लोग बोरोड लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। इसलिए अगर आप जल्दी कर्ज खत्म करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आपको इंटेंशनली बोरिंग बनना पड़ेगा। हाँ, बोरिंग, कम बाहर खाना, अननेसेसरी शॉपिंग बंद, इंपल्स बाइंग कंट्रोल। हर सेल जरूरी नहीं होती। और पता है फनी क्या है?
कई बार हम स्ट्रेस में शॉपिंग करके खुद को रिवॉर्ड देते हैं, जबकि वही शॉपिंग फ्यूचर स्ट्रेस क्रिएट कर रही होती है। ह्यूमन ब्रेन वियर्ड है, लेकिन जब आप कॉन्शियसली लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करते हो तो एक सरप्राइजिंग चीज होती है। आप रियलाइज करते हो कि बहुत सारी चीजें जिनके बिना जीना इम्पॉसिबल लगता था, एक्चुअली उतनी जरूरी नहीं थी। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। और मुझे पता है इस पॉइंट पर कुछ लोग बोलेंगे, भाई कर्ज चुकाना मुश्किल है, सेविंग कहां से करें? फेयर क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास जीरो इमरजेंसी बफर है तो हर छोटी इमरजेंसी आपको फिर से डेट में धकेल देगी। बाइक खराब, मेडिकल इशू, घर में अचानक एक्सपेंस, और फिर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बोरोइंग, रिपीट साइकिल। इसलिए इवन ड्यूरिंग डेट पे ऑफ थोड़ा इमरजेंसी फंड जरूरी है, बहुत बड़ा नहीं। शुरुआत में शायद सिर्फ एक छोटा सेफ्टी कुशन, क्योंकि फाइनेंशियल रिकवरी सिर्फ डेट खत्म करने का नाम नहीं है, सिस्टम बनाने का नाम है। इमेजिन करो आप एक लीकिंग बोट में हो। अगर आप सिर्फ पानी बाहर फेंकते रहोगे लेकिन छेद बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली, इमरजेंसी फंड वही पैच है। और साइकोलॉजिकली भी ये बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि पहली बार आपको लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो दुनिया खत्म नहीं होगी। दैट फीलिंग मैटर्स अ लॉट। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कई बार कर्ज सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं होता, इमोशनल इशू भी होता है। कुछ लोग स्ट्रेस में स्पेंड करते हैं, कुछ लोग लोनलीनेस में, कुछ लोग स्टेटस दिखाने के लिए, कुछ लोग खुद को टेम्पररीली अच्छा फील कराने के लिए। रिटेल थेरेपी एक रीजन से पॉपुलर फ्रेज है। कभी नोटिस किया है, जब मूड खराब होता है तो अचानक ऑनलाइन शॉपिंग इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कार्ड भरना ऑडली सैटिस्फाइंग लगता है, लेकिन फिर पैकेज आने के 2 दिन बाद वही एम्प्टीनेस वापस, और ऊपर से बिल अलग। इसलिए अगर स्पेंडिंग इमोशनल है तो सिर्फ बजटिंग काफी नहीं होगी, आपको ट्रिगर समझना पड़ेगा। क्या आप बॉर्डर में स्पेंड करते हो, कंपैरिजन में, स्ट्रेस में? क्योंकि बिहेवियर बदले बिना नंबर्स लंबे समय तक नहीं बदलते। ऑनेस्टली मुझे लगता है पर्सनल फाइनेंस का आधा हिस्सा मैथ है और आधा साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी वाला हिस्सा ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कैलकुलेटर इमोशंस नहीं समझता, इंसान समझता है। तो अगली बार जब इंपल्स बाइंग का अर्ज आए, तुरंत खरीदने से पहले पॉज लो, थोड़ा वॉक करो, 24 आवर रूल रखो, अपने आप से पूछो, क्या मुझे ये चीज सच में चाहिए, या मैं अभी कुछ फील अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं? ये छोटी अवेयरनेस फ्यूचर में हजारों रुपए बचा सकती है। अब एक स्ट्रैटेजी जिसकी लोग पावर अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऑटोमेशन। ह्यूमन विल पावर अनरिलायबल होती है। एक दिन मोटिवेशन हाई होगा, दूसरे दिन नहीं। एक दिन आप डिसिप्लिन हो, अगले दिन मिडनाइट में फूड ऐप खुली होगी। हैपेंस। तो जितना पॉसिबल हो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस को ऑटोमेटिक बनाओ। सैलरी आते ही डेट पेमेंट ऑटो ट्रांसफर, सेविंग्स ऑटो ट्रांसफर, सेपरेट अकाउंट फॉर एसेंशियल्स। क्यों? क्योंकि हर बार डिसीजन लेने से मेंटल फटीग होती है। और इंटरेस्टिंगली, रिच पीपल अक्सर इसलिए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो हर मोमेंट डिसिप्लिन्ड है। कई बार उनके सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं। सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। हर बार अगर पैसे अकाउंट में पड़े रहेंगे, दिमाग रीजंस ढूंढ लेगा स्पेंड करने के। चलो इस बार ट्रीट कर लेते हैं, बस इस महीने, अगले महीने से सीरियस। लेकिन ऑटोमेशन एक्सक्यूजेस कम कर देता है। थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग सिस्टम्स सरप्राइजिंगली पावरफुल होते हैं। अब एक ऐसी चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लोगों से बात करना। डेट शेम बहुत आइसोलेटिंग होती है। इंसान छुपाने लगता है, पार्टनर से नहीं बताएगा, फैमिली से नहीं बताएगा, फ्रेंड से जोक्स में टाल देगा। लेकिन साइलेंस प्रेशर बढ़ाता है। अब ऑब्वियसली हर किसी को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स अनाउंस करने की जरूरत नहीं। ये यूट्यूब व्लॉग नहीं है, लेकिन कम से कम किसी ट्रस्टेड इंसान से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन बहुत मदद कर सकती है। क्योंकि जब आप सब कुछ अकेले कैरी करते हो
तो प्रॉब्लम दिमाग में और बड़ी लगती है और कई बार प्रैक्टिकल हेल्प भी मिलती है। बेटर एडवाइस, इमोशनल सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे क्रूएल हिस्सा यही है। वो इंसान को इंटरनली अकेला महसूस कराता है, लेकिन रिकवरी अक्सर कनेक्शन से शुरू होती है। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। कर्ज चुकाने का गोल सिर्फ जीरो डेट नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए फाइनेंशियल पीस, क्योंकि टेक्निकली कोई इंसान डेट फ्री हो सकता है और फिर भी फाइनेंशियली एंग्शियस। अगर हैबिट्स वही है तो साइकिल वापस आ सकती है। इसलिए जब आप डेट पे ऑफ जर्नी पर हो तो खुद को सिर्फ पनिश मत करो, खुद को एजुकेट भी करो। मनी मैनेजमेंट सीखो, इन्वेस्टिंग बेसिक समझो, बजटिंग समझो, इंश्योरेंस समझो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत महंगी होती है। स्कूल में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, कंपाउंड डेट कितना डेंजरस हो सकता है, ये रेयरली प्रॉपर्ली सिखाया जाता है। और फिर एडल्टहुड में लोग ट्रायल एंड एरर मोड में फंस जाते हैं। तो अगर अभी आपकी सिचुएशन खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली बैड विद मनी हो। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आपने अभी तक सही सिस्टम्स और नॉलेज डेवलप नहीं किए, और वो सीखा जा सकता है। एक और चीज, प्रोग्रेस हमेशा ड्रामेटिक नहीं दिखती। कभी कभी महीनों तक लगेगा कि कुछ बदल ही नहीं रहा। बैलेंस धीरे धीरे कम होगा, जर्नी बोरिंग लगेगी, लेकिन यही रियलिटी है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर सिनेमैटिक नहीं होती, क्वाइट होती है। एक एक्स्ट्रा पेमेंट, एक अननेसेसरी खर्च अवॉइड करना, एक डिसिप्लिन्ड महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक दिन आप नोटिस करते हो कि वो लोन जो कभी इम्पॉसिबल लगता था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और उस मोमेंट में सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आपका खुद को देखने का तरीका बदलता है। आपको पहली बार फील होता है कि मैं कैपेबल हूं। और ऑनेस्टली वो फीलिंग बहुत पावरफुल है। अब अगर मैं इस पूरी बातचीत को एक सिंपल सेंटेंस में समराइज करूं तो शायद वो ये होगा, कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं है, आइडेंटिटी की भी लड़ाई है। क्या आप वो इंसान बन सकते हो जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करता है, जो टेम्पररी सैक्रिफाइस कर सकता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म पीस चुनता है? क्योंकि यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखो, मैं ये प्रेटेंड नहीं करूंगा कि ये आसान है, नहीं है। कुछ महीने फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, कुछ दिन रिलैप्स जैसे लगेंगे, कभी अचानक खर्च आ जाएगा, कभी मोटिवेशन गिर जाएगी, लेकिन इम्परफेक्ट प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर आप हर महीने थोड़ा बेटर हो रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। और शायद सबसे जरूरी बात, खुद से नफरत करके कोई फाइनेंशियली हेल्दी नहीं बनता। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन कांस्टेंट सेल्फ हेट वो सिर्फ एनर्जी खत्म करता है। आपने मिस्टेक्स की होंगी, सब करते हैं, लेकिन इंसान मिस्टेक से डिफाइन नहीं होता, पैटर्न से डिफाइन होता है, और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। तो अगर अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो और अंदर से थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, तो बस एक चीज याद रखो, कर्ज एक चैप्टर हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। हां, अभी सिचुएशन हैवी लग सकती है। हां, शायद नंबर्स डरावने हैं। हां, शायद आपको लगता है कि बाहर निकलने में साल लगेंगे, लेकिन साल वैसे भी गुजरने वाले हैं। सवाल सिर्फ इतना है, जब वो समय गुजरेगा तब क्या आप वही जगह पर खड़े रहोगे, या धीरे धीरे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों से आपने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया होगा? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कई बार ड्रामेटिक जैकपॉट से नहीं आती, वो आती है छोटे बोरिंग डिसीजन से जो बार बार सही लिए जाते हैं। एक कम इंपल्स परचेस, एक एक्स्ट्रा पेमेंट, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, एक बेटर हैबिट, और धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है, नींद वापस आने लगती है, फोन नोटिफिकेशन देखकर दिल नहीं धड़कता, सैलरी आने का मतलब सिर्फ बिल्स सर्वाइव करना नहीं रह जाता, और शायद पहली बार भविष्य डरावना नहीं लगता। बस याद रखो, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस भी पावरफुल होती है।
तो अगर आज आप डिसाइड करते हो कि बस अब मैं अपने पैसों को इंटेंशनली हैंडल करूंगा, तो ऑनेस्टली शायद वही मोमेंट आपकी फाइनेंशियल रिकवरी की शुरुआत हो। क्वाइटली, विदाउट ड्रामा, लेकिन डीपली लाइफ चेंजिंग।